नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई नगरी में आज काफी हलचल है। एक तरफ मुंबई पुलिस की हर जगह थू थू हो रही है और दूसरी तरफ बॉलीवुड गैंग में खलबली मची हुई है। पता नहीं कौन कब फंस जाए, इस डर से ये लोग इधर उधर अपने आकाओं को फोन करने में जुटे हुए हैं। क्या हो रहा है मुंबई में? मुंबई की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीबी लगातार ताबड़तोड़ कई ठिकानों पे ड्रग्स माफिया के ऊपर छापेमारी कर रही है। कई सारी जानकारियां आ रही हैं, कई सारी जानकारियां छिपा दी गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इस वजह से बॉलीवुड गैंग के कई सारे नाम भी आए हैं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जिन लोगों के नाम उसने बताए हैं उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि रिया चक्रवर्ती दरअसल जेल में कर क्या रही है, किस हिसाब से उनकी रातें वहां बीत रही हैं, उसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो शर्मनाक घटना जो कल शाम में हुई, मुंबई के अंदर एक बुजुर्ग नेवी ऑफिसर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के ऊपर उद्धव ठाकरे के कायर गुंडों ने जो हमला किया, उन गुंडों को मुंबई पुलिस ने रिहा भी कर दिया, उन्हें बेल भी मिल गई। अर्नब गोस्वामी का पत्रकार अभी भी पुलिस के कब्जे में है, इलीगल कब्जे में है, और ये जो गुंडे जो दहशत मचा रहे थे, ये कायर लोगों को इमीडिएटली वहां की सरकार ने बाकायदा रिहा भी कर दिया है। कहने का मतलब ये है, अंधेर नगरी चौपट राजा, और इसलिए मुंबई में जो हलचल हो रही है उसके कई सारे परिणाम आगे निकलने वाले हैं। सीबीआई से भी एक दो इनपुट्स हमारे पास है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर एनसीबी से आई है, जो लगातार मुंबई के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त मुंबई के 6 अलग अलग ठिकानों पे एनसीबी की छापेमारी चल रही है, जिसमें भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। और ये लोग कौन हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हलचल सिर्फ इस छापेमारी की वजह से नहीं हो रही है, हलचल तो इस वजह से हुई है कि सैफ अली खान की बेटी रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा, रोहिणी अय्यर और मुकेश छाबड़ा के नाम सामने आए हैं। ये वो नाम है जिसे रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान ये बताया था कि ये लोग इनके साथ मिलके रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पीती भी थी और ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किया करती थी। इसके व्हाट्सएप चैट सामने आ गए हैं, सबूत सामने आ गए हैं, और तो और जिन लोगों को एनसीबी ने पकड़ा था, किन लोगों को पकड़ा था, जो ड्रग डीलर्स हैं, जो ड्रग की सप्लाई के चेन में जुड़े हुए हैं, फारूक बटाटा, चिंकू पठान, इम्मा कैजान, इब्राहिम, सोहेल, जैद, अब्बास, बासित, ये तमाम जिन लोगों को एनसीबी ने पकड़ रखा है, उनके फ़ोन, उनका जो पूरा कारोबार का जो खुलासा हुआ है, उस वजह से रिया चक्रवर्ती ने 25 लोगों के नाम बताए हैं। ये 5 नाम आज सामने आए हैं, लेकिन ये तो छोटे मोटे लोग हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को 25 ऐसे नाम दिए हैं जिसमें ए लिस्टर्स भी हैं, वो 100 करोड़ के क्लब वाले महान एक्टर्स, और साथ ही साथ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, उन लोगों के भी नाम रिया चक्रवर्ती ने उगल दिए हैं। और इस वजह से बॉलीवुड में अब दहशत मची हुई है। अब जैसे ही सारा अली खान का नाम आया है, अब देखिए किस तरीके से जो कल तक रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट बता रहे थे, विच हंट बता रहे थे और मीडिया ट्रायल बता रहे थे, इन नामों के आने के बाद बॉलीवुड गैंग के अंदर ही ऐसी फूट पड़ेगी, और तो लोग कहेंगे कि भाई ये रिया चक्रवर्ती खामखा लोगों को फंसा रही है, और इस तरह की बातें अब आगे होगी। लेकिन सवाल यही है कि एनसीबी ये तमाम लोगों को कब बुलाती है और कब इन लोगों से पूछताछ की जाती है। क्या ये लोग भी अरेस्ट होंगे? क्या सारा अली खान भी अरेस्ट होगी? होना तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम, जिस तरह की धाराएं रिया चक्रवर्ती पे लग रही हैं, वही धाराएं इन लोगों के ऊपर भी लगेंगी। और इसलिए बॉलीवुड गैंग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनकी भी जेल जाने की बारी आ गई है। लेकिन मैं थोड़ा और उनको डराना चाहता हूं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, ये
बॉलीवुड के जो फिल्म स्टार्स हैं, ये जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो ड्रग लेते हैं और जो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जेल के अंदर किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। रिया को जो जेल भेजा गया, ये भैखला जेल है और चूंकि अभी वो कन्विक्टेड नहीं है, इसलिए बस एक ही रियायत उन्हें मिली हुई है कि वो अपने घर के ड्रेस को पहन सकती है। लेकिन उसे जो रखा गया है जिस जगह पे, उनका सेल इंद्राणी मुखर्जी के सेल के जस्ट बगल में है। ये इंद्राणी मुखर्जी वही है जो अपनी बेटी शीना बोरा के मर्डर के केस में वो जेल के अंदर है और उसके ही ठीक बगल में जो सेल मिला है वो रिया चक्रवर्ती को मिला है। और इस सेल के अंदर क्या है? न पंखे हैं, न एयर कंडीशन है, न बिस्तर है, कुछ नहीं है। जमीन पे बिछाने के लिए एक चटाई दी गई है, एक पतला सा गद्दा दिया हुआ है, कंबल दे दिया गया है और एक चादर दी गई है। शायद तकिया नहीं मिला है फिलहाल। और इसी तरीके से उनको वहाँ पे दिन गुजारना पड़ रहा है। न टीवी है, न फ़ोन है, न बातचीत करने के लिए लोग हैं। और जेल अधिकारियों को इतना डर लगा हुआ है रिया चक्रवर्ती के वहाँ होने से, क्योंकि जिस तरीके से उसका नाम सुशांत सिंह की मौत से जुड़ा हुआ है, तो अधिकारियों को ये लग रहा है कि अगर इन्हें बाकी आम कैदियों की तरह खुले में छोड़ा गया तो मालूम चला कि कोई इसकी पिटाई न कर दे। इसलिए उन्हें अपने कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और कमरे के ठीक बाहर लगातार 24/7 2 गार्ड्स को वहाँ पे बिठाया गया है। तो इस तरीके से रिया चक्रवर्ती जेल में अपना समय काट रही है। कोई फ़ोन नहीं है, कोई टेलीविज़न नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं पहुँच रहा और बगल में इंद्राणी मुखर्जी हैं। और जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती को खाने में 2 चपाती, 1 कटोरा चावल, 1 कटोरा दाल और 1 सब्जी दिया जा रहा है। यही सारे कैदियों को दिया जाता है, वही खाना रिया चक्रवर्ती को मिल रहा है। और इनके पास एक पॉलिथीन भी दिया गया है जिसके अंदर जो ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन रखने के लिए, एक टॉवल रखने के लिए बस यही अनुमति दी गई है। तो इस तरीके से रिया चक्रवर्ती का समय जेल के अंदर गुजर रहा है। बेल मिला नहीं है, शायद 14 दिन तक उन्हें अभी वहाँ पे और रहना पड़े और उसके बाद अगर डिटेंशन और बढ़ जाता है इनका, अगर एनसीबी और भी ज़्यादा पूछताछ के लिए इन्हें डिटेन करती है, जुडिशल कस्टडी अगर बढ़ जाता है, तो इनको लगातार इसी तरह की ज़िंदगी बितानी होगी। ज़रा सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी तो एक प्रिंसेस की तरह जी रही थी, और क्यों ना हो सुशांत सिंह राजपूत के पैसे, सुशांत सिंह राजपूत के घर और जो ऐशो आराम जो वो कर रही थी वो तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये जो ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से वो फंसी है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं, कोर्ट अगर इन्हें एक गुनहगार बताता है, तो इस तरह की ज़िंदगी अगले 20 साल तक रिया चक्रवर्ती को बिताना पड़ेगा। और इसलिए बॉलीवुड के अंदर जो तमाम जो ड्रग रैकेट से जुड़े हुए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, हीरोइंस हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हैं, उनकी भी नींद उड़ गई है कि कहीं उनका भी हाल रिया चक्रवर्ती की तरह तो नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी मुंबई और ख़ास करके बॉलीवुड में ड्रग रैकेट को एक्सपोज कर रही है, इसमें किसी का भी बचना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन अब तक तो इन्हें सरकार बचा रही थी, लेकिन सरकार ही वहाँ एक अजीबोगरीब उलझन में फंस गई है। उद्धव ठाकरे को पता नहीं हर जगह वो क्यों रॉन्ग नंबर डायल कर देते हैं। एक तो वो कंगना रनौत से लड़ गए, वहाँ बुलडोजर चला दी। इन्हें लगा कि बुलडोजर चलाने से उनकी हिम्मत जो टूट जाएगी, मालूम चला ये तो वीरांगना है। कंगना रनौत किसी से डरने वाली कहाँ है। कंगना रनौत का ऑफिस तो भले टूट गया, लेकिन हिम्मत अभी भी बरकरार है। तो एक तो ये गलत नंबर डायल हो गया। दूसरा गलत नंबर उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी से पंगा लेकर ले लिया। वो भी डरने वाला इंसान नहीं है। और कल अपने कायर गुंडों को भेजकर जिस तरीके से उसने
66 साल के एक एक्स नेवी ऑफिसर की पिटाई करवाई है, वो तो शर्मनाक है। और मज़ेदार बात ये है कि ये जो एक्स आर्मी ऑफिसर है, ये भी डरने वाला ऑफिसर नहीं है, वो भी जांबाज है। और वो अब पुलिस कंप्लेन उल्टा करने जा रहा है, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने जा रहा है, वो अपनी लड़ाई लड़ने जा रहा है कि अगर वो किसी भी सरकार, किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्टून अगर वो शेयर करता है तो वो उसका अधिकार है, और कोई भी इन्हें उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। और तो और कोई भी नेता हो या कोई भी सरकार हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो अपने सिटीजन के खिलाफ इस तरह की अधमता, इस तरह की नीचतापूर्ण हरकत नहीं कर सकता कि आपको किसी कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आप उसके घर पे गुंडे भेज दें, और गुंडे भेजने के बाद आप उसके खिलाफ कोई पुलिस या कार्रवाई भी ना करें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसका, और इसका असर ये हुआ है कि लोग मुंबई पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने सड़क पे उतर गए हैं। उद्धव ठाकरे की किस्मत अच्छी है कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, हर जगह लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, अदरवाइज पूरे देश में इस वक्त उद्धव ठाकरे के खिलाफ आंदोलन हो रहा होता। मुंबई में हर जगह पे उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही होती, और ये जो गुंडागर्दी का जो एक रिजीम इन्होंने क्रिएट कर रखा है मुंबई के अंदर, ये सब दुबक के अपने घर चले गए होते। तो ये सारी चीज़ें मुंबई में हो रही हैं, लेकिन एक और बड़ी घटना हो रही है जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। बाकी दुनिया इस बॉलीवुड, एक ड्रग माफिया, ये आर्मी ऑफिसर कंगना में उलझी हुई है, और सीबीआई अंदर ही अंदर अपनी जो तहकीकात को वो आगे लेकर के जा रहे हैं। इस वक्त सीबीआई का पूरा फोकस दिशा साल्यान की मौत को लेकर के है, और इसमें जो लोग दिशा साल्यान के साथ बातचीत की, जिन लोगों ने फ़ोन पे कांटेक्ट किया, जिनके साथ इनका व्हाट्सएप चैट था, जिन लोगों के साथ दिशा साल्यान ने पार्टी की थी, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से दिशा साल्यान की मौत और सुशांत की मौत में कुछ न कुछ कनेक्शन है, और इसके सबूत भी अब सामने आने लगे हैं। कहने का मतलब कि ये जो बवाल सुशांत की मौत के बाद से उठा, वो अब एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। एक, जो सरकार जो गुनहगारों को बचाने में जुटी थी, वो दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। वो पुलिस जो गुनहगारों को मदद कर रही थी, मौत के ऊपर, मर्डर के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, वो भी अब कटघरे में खड़ी हो गई है, आरोपियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। वो सारे डॉक्टर्स जिन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट दी थी, वो भी कानून के दायरे में आ जाएंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि सुशांत तो एक ड्रग एडिक्ट था, सुशांत एक बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट था, उन लोगों की भी अब बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अब सच्चाई सामने आने लगी है। ड्रग माफिया हो या फिर ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स बॉलीवुड के अंदर फंसे हुए हों, इन सब को अब कानून का सामना करना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।